नमोस्तु गुरुवर, अहम और वहम के चक्कर से हम कैसे निकलें? आपने जो सवाल किया अहम और वहम का, तो मैं यही कहूँगा, अहम और वहम तभी तक मन में पलता है जब तक हमें अपने भीतर बैठे अरहम का पता नहीं चलता। पुनः दोहरा रहा हूँ, अहम और वहम तभी तक मन में पलता है जब तक हमें अपने भीतर बैठे अरहम का पता नहीं चलता। जिस दिन हमें पता लगेगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं अरहम स्वरूप हूँ, तो ये न अहम होगा न वहम होगा। दरअसल ये सब हमारे अज्ञान के परिणाम हैं, और जब तक ऐसा होगा तब तक ये सब चलता ही रहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, हमें कहाँ मौन रहना चाहिए और कहाँ खुलकर बोलना चाहिए? आपके सवाल का सार है कहाँ हमें खामोश रहना चाहिए और कहाँ खुलकर बोलना चाहिए। अगर व्यवहारिक धरातल पर बात करूं तो मैं कहूँगा, जहाँ उलझने की संभावना हो वहाँ खामोश रहना चाहिए। जहाँ उलझने की संभावना हो वहाँ खामोश रहना चाहिए, और जहाँ किसी को सुलझाने का प्रसंग हो खुलकर बोलना चाहिए। हम लोग उल्टा करते हैं, जहाँ उलझने की संभावना वहाँ खुलकर बोलते हैं, और जहाँ सुलझाने का प्रसंग हो वहाँ मौन धर लेते हैं। तो दोनों साइड से मामला उलझा रहता है। हमें उलझना नहीं है, सुलझना है, सुलझाना है। ये प्रक्रिया सतत बना करके चलना है ताकि हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु गुरुदेव, गुरु की महिमा संसार में सर्वोपरि है। उनकी स्मृति हमारे मानस पटल पर सदैव बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु को एक व्यक्ति की तरह देखने की जगह गुरु को परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में देखना शुरू कर दो। आपकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ेगी, घटेगी नहीं। जो गुरु को एक व्यक्ति की भांति देखते हैं, उनका समय काल परिस्थिति के अनुरूप श्रद्धान डगमगाता है। लेकिन जिनको ये दिखता है कि नहीं, गुरु गुरु नहीं, ये ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी इनका ऊंचा स्थान है। मैं सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें गुरु का वरद हस्त प्राप्त हुआ है। तो उस व्यक्ति की श्रद्धा कभी नहीं डगमगाती, बढ़ते। नमोस्तु गुरुदेव, घड़ी के कांटे मिलते तो क्षण भर के लिए हैं, परंतु वे सदैव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। गुरुदेव, भाग दौड़ भरी इस दुनिया में किस प्रकार हमारा अपने मित्रों एवं परिवारजनों के प्रति घड़ी के कांटों की भांति प्रेम सदैव बना रहे? बस घड़ी के ही आदर्श को अपना ले, काम पूरा हो जाएगा। घड़ी के कांटे भले कुछ पल के लिए मिलते हैं, पर घड़ी का एक एक पुर्जा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है, तभी घड़ी घड़ी रह पाती। अगर एक पुर्जा भी अपने काम करने में थोड़ी सी चूक कर दे तो घड़ी की रफ्तार वहीं रुक जाएगी। जीवन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, अगर अपने जीवन में सफलता चाहिए तो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जियो। अपनी जहाँ जैसी भूमिका उसे निभाएं। परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण लोगों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है, लेकिन हम दूर रह करके भी अंदर से जुड़े रहे, अंदर का जुड़ाव बना रहे, तो दूरी भी हमारे जीवन की उपयोगिता को बढ़ाएगी। मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, और घड़ी के कांटे हमेशा मिले रहे तो घड़ी घड़ी ही नहीं रह पाएगी। घड़ी की उपयोगिता केवल इसमें है कि वे सब अलग अलग रहते। इसी तरह आज सब एक ही जगह एकत्रित हो जाए तो बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी। इसलिए आज की वैश्विक स्थितियों को देखते हुए मैं कहता हूँ, अलग भले रहो पर अंदर से जुड़े रहो, घड़ी की भांति, जिससे जीवन की पूर्णता हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, पाप से कमाया हुआ धन यदि हम पुण्य में लगाते हैं और बार बार पाप करते हैं तो उस पुण्य का क्या फल मिलता है?
पाप से कमाकर अगर पुण्य में लगाते हैं तो एक सकारात्मक बात है, लेकिन बार बार पाप करते रहने से वो जितना धोते उससे कई गुना मल अपने ऊपर लाद लेते हैं। तो हम मैल धोएं उसके बाद मैल लगाए नहीं। मैं तो ये कहूँगा मैल लगाकर मैल धोने से अच्छा है कि कीचड़ में पैर ही न डालें तो ज़्यादा अच्छा। नमोस्तु गुरुदेव। दुनिया में चालाक, तेज और बदमाश लोगों का ही बोलबाला होता है और सीधे सच्चे लोगों को दबाया जाता है, ऐसा क्यों? दुनिया में जो चालाक, तेज प्रकृति के लोग होते हैं, लोग में उनका बोलबाला दिखता है, बिल्कुल सही है, और सीधे सच्चे लोगों को दबाते हैं। ये एक पहलू है। पर दूसरे तरफ देखो तो ये पाओगे कि जिनका बोलबाला है पीठ पीछे सब कोई उन्हें गाली देते हैं, और जो सीधे सच्चे लोग होते हैं पीठ पीछे उनकी प्रशंसा होती है। नमोस्तु गुरुदेव। हम अपनी निष्ठा या आस्था को स्थिर और गहरी कैसे बनाएं? देखिए, जिसके हृदय में एक बार सच्ची निष्ठा प्रकट हो जाती है, श्रद्धा प्रकट हो जाती है, वो अपने हृदय में अपने श्रद्धेय को बिठा देता है, और जिसके हृदय में उसके श्रद्धेय बैठ गए उसकी निष्ठा फिर कभी गड़बड़ नहीं होती। हम लोगों से एक चूक होती है श्रद्धा को समझने में। प्रायः लोग भावनात्मक लगाव मात्र को या झुकाव मात्र को श्रद्धा मान लेते हैं। ये झुकाव अल्पकालिक होता है, प्रसंग परिस्थिति के निमित्त से यत्किंचित झुकाव आ जाता है, बाद में हवा का रुख बदलता है, लोगों का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो टटोलो पहले कि तुम जिस श्रद्धा की बात करते हो वो तुम्हारे हृदय में है भी कि नहीं। किसी से लगाव हो जाना, भगवान से लगाव हो जाना, गुरु से लगाव हो जाना, ये अल्पकालिक परिणति है, लेकिन उन्हें हृदय में बसा लेना दीर्घकालिक उपलब्धि। तो व्यक्ति को देखना है कि मैं कहाँ हूं। कुछ लोग होते हैं जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उनके जीवन में फिर कोई स्थिरता नहीं, वो हवा के रुख के अनुरूप अपना रुख बदलते हैं, वहीं कमजोर हो जाते हैं। तो हमें उसकी पड़ताल करनी है, देखनी है, और तदनुरूप जीवन जीना है, जिससे अपने जीवन की उत्तरोत्तर उन्नति हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। अध्यात्म की समाज में क्या उपयोगिता है? मैं कहूँगा कि सच्चे अर्थों में एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब वह समाज अध्यात्मनिष्ठ हो। अध्यात्मनिष्ठ होने का मतलब ये नहीं कि कोई जंगल में जाकर के बैठे तभी आध्यात्मिक होगा। अध्यात्मनिष्ठ होने का मतलब ये है कि व्यक्ति हर व्यक्ति के आत्मा के अस्तित्व को पहचाने और देह के तल पर जीने की जगह आत्मा के स्तर पर जिए। आत्मनि अधि अध्यात्म, जिसकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित होती है वही आध्यात्मिक कहलाता है। और जब व्यक्ति की दृष्टि आत्मा पर होगी तो उसके हृदय में सहअस्तित्व का भाव आएगा, वो अपने समान औरों को भी देखेगा। और जिस समाज में सहअस्तित्व का भाव होगा वहीं परस्पर में संवेदनशीलता होगी और वहीं सहिष्णुता जैसे तत्व प्रकट होंगे। इसी समाज में समरसता लाने के लिए सहअस्तित्व, संवेदनशीलता और सहिष्णुता जैसे उदात्त गुणों की महती आवश्यकता है, और ये आध्यात्मिक दृष्टि से ही प्रकट होगा। इसलिए हम धर्म का प्रचार करते हैं, पर उसके साथ साथ धर्म के मूल तत्व का प्रचार होना चाहिए। व्यक्ति की दृष्टि जब आध्यात्मिक होती है तो उसके सोचने का नज़रिया बदल जाता है। फिर उसका धर्म उसके मंदिर, मूर्ति और पूजा स्थलों तक सीमित न होकर उसके प्रत्येक विचार और व्यवहार में प्रतिबिंबित होता है, जो एक अच्छे मनुष्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।
नमोस्तु गुरुदेव। कुछ लोगों को परिवार या समाज के सभी कार्य करने के बाद भी यश नहीं मिलता, तो गुरुदेव उन्हें अपने यश कीर्ति नामक कर्म को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रायः लोग कहते हैं हम सब कुछ करते हैं पर हमें जस नहीं मिलता। घर परिवारों में और समाज के क्षेत्र में लोगों की ये पीड़ा अक्सर प्रकट होती है। भगवती आराधना में इसका बड़ा हेतु दिया गया। वहाँ लिखा कि जो लोग दूसरों के अच्छे कार्यों की आलोचना करते हैं, दूसरों की कमियां निकालते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, उनका जीवन ऐसा होता है कि अच्छा करने के बाद भी उनको श्रेय नहीं मिलता। तो आज आप अच्छा कर रहे हो और आपको उसके अनुरूप श्रेय प्राप्त नहीं हो रहा है तो हताश मत हो। मन में ये बात लाओ कि जरूर मैंने पहले अच्छा करने वालों की आलोचना की, उनकी निंदा की, उनकी अनुमोदना नहीं की, इसलिए आज मैं अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी अच्छा कहला नहीं पा रहा। ये मेरे ही अपने कर्मों का खेल है और इसमें सकारात्मक इस तरीके से देखना चाहिए कि जब अच्छा करने के बाद सुयश नहीं है तो कम से कम अपयश तो नहीं है। बुरा करूंगा तो पता नहीं कितना अपयश होगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए मन को हताश ना होने दे, उससे बचाए और अच्छे से अच्छा करने के लिए संकल्पित हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर जी में कोई भी उपकरण दान देने के बाद क्या उस उपकरण पर उस व्यक्ति अधिपत्य होता? क्योंकि उन्हें हटाने पर पदाधिकारियों का कहना होता है कि दानदातार से पूछने के बाद ही वह वस्तु हटाई जा सकती है। किसी ने मंदिर में किसी भी प्रकार का उपकरण दिया तो देते ही वह उसकी नहीं रही, वो मंदिर की हो गई, वो समाज की हो गई। उपकरण की बात तो जाने दीजिए, यदि मंदिर में आपने बेदी बनाई, भगवान विराजमान किया या संपूर्ण जिनालय को भी आपने बनाया है तो प्रतिष्ठा के बाद वो मंदिर भगवान का है, भक्तों का है, आपका नहीं। आपका है, मेरा है ऐसा कहना दोष है। और हम लोग तो प्रतिष्ठा के बाद परिवार से इसका त्याग भी कराते हैं। वो आधिपत्य भाव नहीं होना चाहिए। मेरे भगवान, मेरी बेदी, तो तेरे कैसे हो गए? तुम भगवान के हो सकते हो, भगवान तुम्हारे नहीं हो सकते, ये सोच के चलना चाहिए। अब रहा सवाल मंदिर में रखी चीज़ों के विषय में, जो चीज़ें जीर्ण शीर्ण हो गई, जिसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, उस वस्तु को विनय पूर्वक, बहुमान पूर्वक हमें विसर्जित कर देना चाहिए। जिनवानी के संदर्भ में मैंने बताया उनकी रिसाइकलिंग की व्यवस्था है, वो उसे आप कर सकते हैं। और उपकरण, टूटे फूटे उपकरणों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप घर में टूटे फूटे बर्तन यूज लेते हो क्या? बोलो। हाँ, तो फिर भगवान के सामने क्या ठीकरे रखोगे? तो तुम्हारे ठीकरे ही जैसी जिंदगी बनेगी। तो अपने को ऐसे उपकरण रखना चाहिए जिसको देखकर मन प्रमुदित हो। ये तो सामान्य सी विवेक की बात है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और व्यवस्थापकों को भी चाहिए कि उसकी अवस्था देखकर उसका पुनरुद्धार करें। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगले से पूछने की जगह एक बार निवेदन कर सकते हो कि भैया वो तो खराब हो गई, नहीं देनी है तो बताओ, तुम्हें पहली प्राथमिकता है, और देना है दे दो। तुमने एक बार चढ़ाए, इतने साल चल गए, अभी हमें दूसरे को देना है, तुम दोगे तो पहली प्रायोरिटी तुम्हारी, नहीं तो फिर कोई दूसरा। ये व्यवस्था उन्हें गला लेना चाहिए। खासकर चांदी आदि के जितने उपकरण हैं देखने में ही खराब लगते हैं तो उसे अच्छा नहीं है। हमें अच्छे उपकरण रखना चाहिए और उनकी हैंडलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। कई जगह अच्छे उत्तमोत्तम उपकरण आते हैं पर उसका रखरखाव ठीक ढंग से ना होने के कारण वो खराब दिखने लगते हैं। तो ये भी जवाबदेही समाज के प्रमुखों की होती है, प्रबंधकों की होती है कि कोई भी सामान है तो उसे व्यवस्थित रखा जाता है या नहीं। मैं एक सलाह दूंगा और वो अगर कर ले रांची की समाज तो बहुत अच्छा होगा। हजारीबाग में सारा द्रव्य भंडार महिलाओं के कब्जे में, नियंत्रण में है। पूरे बर्तन पूजा की जो भी सामग्री है महिलाएं उसको बहुत सुचारू संचालित रखती है।
और एक क्लास व्यवस्था है, क्योंकि ये गुण महिलाओं में जन्मजात होता है, तुम पुरुषों में इसमें नहीं है। निर्णय ले लो, दे सकते हो, इनके जिम्मे कर दो, इनको अधिकार सौंप दो। नमोस्तु गुरुदेव, दुनिया के सारे ऐशो आराम खरीदे जा सकते हैं, लेकिन हमें सुकून कहाँ मिलेगा? जो खरीदा जा सकता है, जो बेचा जा सकता है, वह सब चीज़ें बाहर होती है, और सुकून ऐसी चीज़ है जिसे न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है, वो केवल भीतर प्रकट किया जाता है। तो ऐशो आराम की चीज़ें आप खरीद सकते हो, लेकिन सुकून तो अपने भीतर उत्पन्न करना होगा, जो मन के संतोष से है। यदि मन में संतोष है, सकारात्मकता है, तभी जीवन में सुकून है, अन्यथा सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ व्यर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव, रिजेक्ट से रिस्पेक्ट तक का सफर कैसे तय किया जाए? रिजेक्ट से रिस्पेक्ट का सफर कैसे तय किया जाए? बड़ा सरल सा उत्तर दे रहा हूँ, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। जो आज तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, कल वही तुम्हें रिस्पेक्ट देगा। नमोस्तु गुरुदेव, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जैन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? जा सकते हैं, बखूबी जा सकते हैं, बशर्ते हमारे समाज के लोग समाज में राजनीति करना थोड़ा कम कर दें। समाज में जो राजनीति है ये बहुत भयावह है। हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात बहुत कम करते हैं, एक दूसरे को नीचे गिराने में हमारी शक्ति ज़्यादा लग जाती, खप जाती है। हमारे समाज को एक सोच विकसित करनी चाहिए कि जो लोग भी राजनीति के क्षेत्र में अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, उनको हम आगे बढ़ाएं, उनको प्रोत्साहित करें। तब मुझे आश्चर्य होता है, कहीं कहीं पर एक पार्षद जैसा चुनाव होता तो 6-6, 8-8 जैनी लड़ पड़ते हैं, नतीजा कोई दूसरा जीत जाता, तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाती। तो समाज में एक मत, एक राय बनना चाहिए। हमें एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें अगर सत्ता के शीर्ष पर किसी को पहुंचाना है तो देखे किसमें योग्यता है, किसमें क्षमता है, उसके साथ अपनी ताकत झोंक दे। लेकिन मुश्किल ये है, हर कोई दावेदार बन जाता है, कोई उन्हें समझा भी नहीं पाता, तो मामला जहाँ के तहाँ लटक जाता है। उस मामला से हम अपने आप को बचाएंगे तो निश्चित अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा घटित हो पाएगा।